हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु वक्री को लेके। देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, विद्या के, ज्ञान के कारक हैं, साथ में इनके पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आधिपत्य है हमारे जीवन में। जो भी चीज़ें हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आती हैं। चाहे वो वैवाहिक जीवन की बात करें, विवाह कराने के ये कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे मान सम्मान, हमारे जीवन में पिता, गुरु, शिक्षक सभी के ये कारक होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में देखा जाए तो चाहे संतान हो, चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में इनका ही ज़्यादातर आधिपत्य है। तो वही देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या प्रभाव देंगे? ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये मेष राशि में थे और वहीं पर रहेंगे, परंतु ये अब वक्री हो जाएंगे। देखने के लिए उल्टी चाल कहलाएगी, परंतु देखने के लिए खाली एक प्रतीति है, ना कि ये वक्री होते हैं, ना तो मार्गी। क्योंकि ग्रह जो स्थिति में हैं उनकी वही स्थिति होती है, परंतु एक ये ज्योतिष शास्त्र है, ये नेत्र है, जो प्रतीत होता है, जो दिखता है, उसी के आधार पे हम जानते हैं और समझते हैं। तो आइए हम जानेंगे मेष राशि से मीन राशि तक के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देने वाले हैं। साथ में हम लास्ट में उपाय जानेंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी श्रेष्ठ बेहतर परिणाम आपको मिल सकें। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होने जा रहे हैं। ये पूरे 118 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे। और जब भी देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो संभव है कि लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि ये पूरे 118 दिन के लिए है। और ये देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनि देव हो गए, राहु केतु, ये बड़े ग्रह हैं, अर्थात बड़ी अवस्था, ज़्यादा अवस्था तक रहने वाले। शनिदेव एक राशि में आ गए तो 2.5 वर्ष तक। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति हैं, पूरे लगभग 4 महीने के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो आने वाला 4 महीना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले राशि के क्रम में बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव लग्न में ही वक्री होने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। कैसे अच्छा होगा आइए जानते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, और जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जहाँ पर विराजमान हो, जहाँ बैठा हो, वहाँ उसके आगे और पीछे और साथ में जहाँ उसकी दृष्टि होती है, वहाँ सभी जगह प्रभाव देता है। तो देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में विराजमान है, तो यहाँ का भी प्रभाव देंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। आपके निर्णय जो अभी तक गलत हो रहे थे उनमें काफ़ी बदलाव आएगा। वैसे तो राहु अभी इनके साथ में ही बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी देवगुरु बृहस्पति अब बलवान स्थिति में, कहा जाए तो ये हजारों करोड़ों गुना बलवान कहा जाएगा। और सभी राशियों के लिए क्या रिजल्ट आएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति हैं तो राहु के साथ, पर वो बहुत बलवान अवस्था में, मजबूत अवस्था में हो गए हैं, लाखों करोड़ों गुना बलवान हो चुके हैं। सबसे बली ग्रह वक्री ग्रह ही माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनको दूर करेंगे। यदि पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति अब लाभ दिलवाने शुरू कर देंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके संतान के चिंता को लेके, जो चिंताएं थी आपकी, उन्हें दूर करेंगे। और ये स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बेहतर रहने वाला है। और लव पार्टनर के लिए यदि कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ भी देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति भाग्य का भी साथ दिलवाएंगे, जिससे
आप जो भी काम करेंगे वहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा, वहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, वहाँ पर सहयोग भाग का मिलेगा, जिससे आसानी से काम बनेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके अस्थायी धन में भी वृद्धि, पैतृक संपत्ति से संबंधित भी समस्याएं थी उन्हें भी दूर करेंगे, घर के लोगों का सहयोग भी मिलेगा, साथ में जो खर्च अधिक की समस्या थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव होंगे और धन संचित होगा। तो देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। अब बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में विराजमान है और यहाँ पर वक्री होंगे। तो ये आपके व्यय भाव के साथ आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, षष्ठम भाव में और साथ में अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी वृष राशि वालों के लिए। वो कैसे? क्योंकि ये व्ययेश की स्थिति में है, तो व्यय अधिक होने की संभावना। वैसे भी यहाँ ये बैठे हैं पहले से, तो जब मार्गी थे तब भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, परंतु अब एक अच्छी बात इसमें यह है कि थोड़ा पहले से बेहतर स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी नहीं पर थोड़ी बेहतर बदलाव होगा। तो ये बेभाव में बैठ के खर्च अधिक करवाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकते हैं। साथ में ये आपके सुखों में कमी, प्रॉपर्टी आदि के यदि आप काम करते हैं वहाँ पर बाधाएं, और साथ में लोगों का सहयोग ना मिलना, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं, और देखा जाए तो शत्रुओं में वृद्धि और कर्ज की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। और साथ में यहाँ पर जो डेली इनकम है, जॉब में भी समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगे और कुछ छोटे बड़े रोग भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के अंतर्गत हैं और यहाँ पर अश्विनी और भरणी इसमें गोचर करेंगे। तो भरणी में अभी गोचर करेंगे, फिर अश्विनी में जाएंगे। तो जब अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे उस समय थोड़ा स्थिति बेहतर आपको देखने को मिलने वाली है। और भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ये शत्रु हैं, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए थोड़ा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है और उपाय भी हम जानेंगे लास्ट में, उसे भी करिए। अब हम बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल ये मेष राशि में ही हैं, तो आपके एकादश भाव आय भाव में रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बना रहा है। वक्री काल कहीं न कहीं आपके धन में वृद्धि, आय के साधन ये बढ़ाएगा। आय में यदि अभी तक तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट दे रहे थे, पर अब और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आय के और भी ज़्यादा साधन बनेंगे। आय के क्षेत्र में जो राहु महाराज साथ में बैठ के समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, अभी भी बैठे हैं, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में होंगे तो उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके आय को बढ़ाएंगे, करियर में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर जो छोटे मोटे रोग थे, उनसे समस्याएं हो रही थी यदि, तो उससे भी छुटकारा दिलवाएंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि करेंगे, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चाहे जॉब की तैयारी कर रहे हों, इंटरव्यू देने के लिए हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, और स्टूडेंट के लिए विशेषकर लाभदायक सिद्ध होगा। व्यापारियों के लिए भी ये समय श्रेष्ठ कहा जाएगा। यहाँ पर भी यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा और दाम्पत्य जीवन भी बेहतर ही कहा जाएगा। हाँ, बस थोड़ा सा, क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर केतु के, तो जब शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उस समय थोड़ा, क्योंकि वैराग्य की स्थिति बनेगी और जब मन नहीं मिलता दाम्पत्य जीवन में, वैराग्य की स्थिति आपके मन में बनेगी, तो यहाँ पर थोड़ा उदासीनता
दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र है काम और देवगुरु बृहस्पति हैं वैराग्य, तो यहाँ पर काम का और वैराग्य का कैसे मिलन हो सकता है, इसलिए थोड़ा उदासीनता रहेगी, परंतु कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये समय फिर भी अनुकूल ही आपके लिए हर एक तरह से कहा जाएगा। और ये आपके बड़ी बात ये होगी, कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति लाएंगे, क्योंकि दसम भाव में भी इनका प्रभाव होगा। तो इसीलिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन नहीं, वक्री काल आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में ही वक्री काल बिताने वाले हैं। तो वक्री काल में कर्क राशि के लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति है। यहाँ पर ये आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू बहुत सारे दे रहे थे, परंतु असफलताएं मिल रही थी, क्योंकि कर्क राशि के लोग शनिदेव से पीड़ित हैं, पहले से चल रहे हैं। परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट अब देने वाले हैं। करियर में बड़े बदलाव होंगे, करियर में प्रमोशन की स्थिति भी बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और शनिदेव यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलवाएंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि समस्याएं चल रही थी, वहाँ भी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और लोगों का सहयोग भी मिलेगा। प्रॉपर्टी आदि गाड़ी वाहन से संबंधित यदि कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार से यदि कोई वाद विवाद चल रहा था या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्याएं चल रही थी, वहाँ पर भी विजय दिलवाएंगे। साथ में आपके वाणी में भी ओजस्वता लाएंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन में अभी तक धन को लेके, शत्रुओं को लेके समस्याएं चल रही थी, तो शत्रुओं से भी छुटकारा दिलवाएंगे। यदि कर्ज की स्थिति बनी थी तो उससे भी मुक्ति दिलवाएंगे। परंतु शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से ये स्थितियां, जैसे मैंने अभी पहले कहा, कि डिपेंड करेंगी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, पर्सनली आपकी जन्म कुंडली में क्या है, और शनिदेव की स्थिति। क्योंकि यदि शनि बलवान हुए तो फिर स्थितियां कहीं ना कहीं ये रिजल्ट मिलने में काफ़ी गंभीरता हो जाएगी और रिजल्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो ये जरूर देख ले। अब हम बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में पांचवी राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में विराजमान है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में विराजमान होना, जो कि ये भाग्यशी ही होते हैं, भाग्य के नवम भाव के मूलतः अधिपति होते हैं, ये कारक होते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना बहुत श्रेष्ठ है। परंतु राहु बैठे हुए थे, इसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति कमजोर पड़ रहे थे। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, जिससे जो काम में समस्याएं आ रही थी, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, पिता के प्रति मान सम्मान की स्थिति और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और कर्तव्य के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ने वाली है। और साथ में ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी पैदा करेंगे, जिससे हर एक काम को बड़ी शीघ्रता के साथ कर सकेंगे और बड़े सूझबूझ के साथ हर एक काम को कर सकेंगे। साथ में व्यापारियों के लिए तो लाभदायक ही है, साथ में स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक समय होने वाला है। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और लव पार्टनर के लिए भी समय श्रेष्ठ कहा जाएगा। परंतु लव पार्टनर के लिए पूर्वार्ध का समय तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। जब तक भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे वो समय थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगा, परंतु जब अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे वो बहुत अच्छा नहीं, खराब भी नहीं पर बहुत अच्छा नहीं, जितना कि भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र रोमांस के कारक हैं। तो इसलिए इस समय ज़्यादा बेहतर स्थिति
देखने को मिलने वाली है। तो एक बात और भी मैं कह दूं, जो मैं पिछले कई वीडियो से कह रहा हूं, कि हमें सनातन के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और हमारे सनातन में जो पद्धतियां हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। किसी दर्शक ने ही कमेंट किया था कि लव मैरिज को आप प्रमोट मत करिए। तो ये प्रमोट करना नहीं है, ये जो सत्यता है, क्योंकि जन्म कुंडली से दुनिया में जो भी है सभी का विचार होता है। तो प्रिय दर्शकों, बस इन बातों का ध्यान रखिए। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम ही देने वाले कहे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये आपके व्यय भाव में दृष्टि डालेंगे और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में भी दृष्टि डालेंगे और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में भी दृष्टि डालेंगे और सप्तम भाव का भी फल देंगे और भाग्य भाव का भी फल देंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर समस्याएं, परंतु थोड़ी लाभ भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब भाग्य भाव का भी रिजल्ट और सप्तम भाव का भी रिजल्ट देंगे। थोड़ा इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और घर परिवार में कलह का वातावरण ना बने, अपने वाणी में कंट्रोल रखना और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्याएं ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विपरीत का सम्मान करिए, ससुराल पक्ष का सम्मान करिए, अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति ना बनने पाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। परंतु अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलेगा, तो जो स्थितियां विपरीत बन रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा अनुकूल हो जाएंगी। उससे निकलने का मार्ग आपको मिलता हुआ कहीं ना कहीं लास्ट में अंतोगत दिखाई देगा। पहले तो समस्याएं ज़्यादा क्रिएट होंगी, परंतु जैसे ही अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो समस्याएं धीरे धीरे थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी। परंतु पूरी तरह से आपको सावधान रहना होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत श्रेष्ठ कन्या राशि वालों के लिए नहीं कहा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं अगली राशि, सातवीं राशि तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात वक्री होने जा रहे हैं। तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, प्रथम भाव में, साथ में आपके आय भाव, लाभ भाव में ये दृष्टि डालेंगे और आपके देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में भी दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव का और षष्टम भाव का भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो पहले तो इनके पास कितने 3 दृष्टियां थी, परंतु अब एक भाव आगे का और एक भाव पीछे का, और जहां बैठेंगे वहां तो 6 भावों का ये रिजल्ट देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में स्थितियां थोड़ी सी मिलीजुली उत्पन्न करेंगे। और हाँ, ये जरूर है कि आपको यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग इंटरव्यू देना चाहते थे उनके लिए भी ये स्थिति लाभदायक सिद्ध होगी। आपके आय में वृद्धि करवाएंगे और जो छोटी मोटी बीमारियां थी वो भी कहीं ना कहीं वहां से छुटकारा मिलेगा, परंतु पूर्ण रूप से छुटकारा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। समस्याएं थोड़ी बनी तो रहेंगी जरूर। और ये जरूर है कि वो काम जो पहले से बिगड़े हुए थे उनमें कहीं ना कहीं प्रगति देखने को मिलेगी, वो काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके विचारों को, जो अभी तक आप गलत निर्णय कहीं ना कहीं ले रहे थे बीच बीच, उनको भी सुधार करेंगे और सही निर्णय दिलवाएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे और भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। और जो लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में कर रहे हैं, वहाँ संघर्ष से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा और
भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा। तो देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बस ज़रूरत है लोगों से वाद विवाद में ना पड़ना, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना और साथ में पैसे का देन लेन करने से बचना। बाकी देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री काल आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए गुरु का वक्री काल देखा जाए तो ये षष्ठम भाव में ही आपके विराजमान हैं और वक्री हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की बात है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खासकर खान पान में संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। पेट जन तकलीफ़ें और आपके करियर में भी समस्याएं, जॉब यदि आप कर रहे हैं वहाँ पर भी समस्याएं और सरकारी क्षेत्र से भी कहीं न कहीं प्रतिरोध हो सकता है और साथ में आपको अधिक व्यय की होने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो अपने मैनेजमेंट को बेहतर बनाए रखें और यात्रा के समय भी सावधानी रखना बेहद ज़रूरी होगा। और साथ में देखा जाए तो अपने घर परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना, घर परिवार में कलह का माहौल ना बने और अपने वाणी में कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी होगा। और शत्रुओं की वृद्धि ना होने पाए, किसी से वाद विवाद करने से अपना ही नुकसान होने वाला है, इसलिए वाद विवाद से जितना हो सके तो दूर रहें। और दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएं और साथ में संतान पक्ष की स्थिति को भी बेहतर बनाने की कोशिश आपको करना होगा। देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री समय बहुत श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा धन लाभ तो होगा, परंतु व्यय इतना अधिक है कि धन लाभ मालूम नहीं पड़ने वाला है। तो देखा जाए तो बेहद ज़रूरी होगा कि हर एक तरह से आप सावधान रहें और लास्ट में हम उपाय भी जानेंगे, उन्हें भी करें। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही विराजमान है और वक्री होने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको धन लाभ दिलवाएंगे। जो अभी तक रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी और काम बनेंगे और स्वास्थ्य लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं। और कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति हर एक तरह से श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। आपके सुखों में वृद्धि करवाएंगे। प्रॉपर्टी या गाड़ी वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हो वहाँ भी आपको लाभ दिलवाएंगे और लोगों का सहयोग भी मिलेगा और रोगों से छुटकारा भी मिलने वाला है। और आपके जीवन में जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था वो मान सम्मान भी मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखना और अपने खान पान में संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। वैसे तो स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, परंतु यदि खान पान में गलती करते हैं, संयम नहीं बरतते हैं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो वैसे तो धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बेहतर हैं, बस सावधानियां ये कुछ जो हैं उन्हें आपको रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव से आप पीड़ित थे, थोड़ा आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। आपके करियर में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और धन वृद्धि होती हुई भी दिखाई देगी। और देवगुरु बृहस्पति जो रोग बाधाओं से आप पीड़ित थे उनसे भी मुक्ति दिलवाएंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति जो आय के साधन, आय के स्रोत रुके हुए थे, खर्च इतना ज़्यादा हो रहा था कि जो आय हो रही थी वो मालूम नहीं पड़ रही थी, तो अब खर्च में भी कमी और खर्च जो भी होगा वो सही रास्ते में होने वाला है। साथ में आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आलस्य त्याग कर आप हर एक काम को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे और संतान पक्ष को लेके भी जो चिंताएं थी वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बेहतर है। हाँ, परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो कंपटीटर हैं, जो आपके साथ काम करते हैं या आप कहीं परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहाँ पर सावधानी बरतना। कोई कंपटीटर, कोई ऐसा दुश्मन, ऐसा शत्रु
जो कि बाहर से दिखने में तो मित्र लगे परंतु अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए और यात्रा करते समय भी सावधानी रहे। वैसे तो यात्रा से लाभ होने वाला है, खासकर यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका कारोबार है या यात्रा है तो वहाँ पर लाभ मिलेगा, परंतु सावधानी रखना भी जरूरी होगा। तो मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री समय श्रेष्ठ कहा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये मिला जुला फल कहीं न कहीं देखा जाए तो देने वाले हैं, कुछ लाभ तो कुछ हानि। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा कि किसी से वाद विवाद ना होने पाए, किसी से उलझन ना होने पाए, आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ बोल ना दें जिसकी वजह से लोग शत्रु बन जाएं। भाग्य का साथ तो मिलेगा परंतु लोग शत्रु जल्दी बनेंगे, इससे नुकसान भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में स्थितियां बेहतर तो करेंगे परंतु स्टार्टिंग का समय बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, जैसे ही भरणी नक्षत्र के बाद अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तब स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएंगी। और देवगुरु बृहस्पति आपके आय में भी वृद्धि करवाएंगे, परंतु पैसा आए परंतु खर्च सही जगह में हो, ये बेहद जरूरी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसा आएगा तो परंतु खर्च भी गलत जगह में होने की संभावना दिखाई दे रही है। खासकर जब राहु यहाँ से 30 अक्टूबर को ही राहु परिवर्तन करने वाले हैं तो फिर स्थितियाँ थोड़ी बेहतर आपके लिए और भी हो जाएंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके वाणी में संयम रखना और अपने स्वास्थ्य, अपने माता के स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और ये कुछ सावधानियां हैं, किसी से वाद विवाद ना करना, ये बेहद जरूरी होगा सावधानी बरतनी। और साथ में हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वक्री होने जा रहे हैं। गोचर तो पहले से ही कर रहे हैं, तो ये वक्री होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने वाणी में संयम रखना और घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इससे दूर रहना, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। साथ में शत्रु बाधा होने की भी संभावना, क्योंकि जैसे वाणी है, वाणु यदि कटु हो जाती है हमारी तो फिर शत्रु बाधा भी होने की समस्या दिखाई दे रही है। और हाँ, ये जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति कहीं न कहीं आपके सुखों में वृद्धि करवाएंगे, आपको धन लाभ कराते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थिति देखने को आपको मिलेगी, परंतु शत्रु वृद्धि होना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी के साथ पैसा का देन लेन ना करें, पैसे के देन लेन से जितना हो सके तो बचें, उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। तो कुल मिला के अपने आप में संयम रखना, अपने वाणी में संयम रखना, किसी से वाद विवाद ना करना, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बाकी धन लाभ देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र से कराते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थिति आपको दिखाई देने वाली है। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए कुछ सावधानियां तो कुछ लाभ मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि सभी के लिए ये उपाय हैं। जिनके लिए अच्छा है उनके लिए और बेहतर हो जाएगा, और जिनके लिए अच्छी स्थिति नहीं है उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो आपको एक तो बड़ों का सम्मान, अपने पिता का, गुरुजनों का, पंडित जी का, सबका सम्मान करना, जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करना, और साथ में केसर का तिलक लगाना, ना संभव हो तो हल्दी का तिलक लगाना, और भगवान के विष्णु का मंदिर हो या विष्णु जी के अवतार जो भी हैं उनका मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो तो नित्य प्रति मंदिर जाइए और भगवान की आराधना पूजन करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। साथ में पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे पीला वस्त्र हो गया, इसे पहने दान भी करें, और चने की दाल हो गई,
केला हो गया, इन चीज़ों का दान करें और सेवन भी करें, चने की दाल, केला वगैरह, और हल्दी का दान करना। तो गुरु से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, पीली चीज़ें, उनका आप दान कर सकते हैं। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और केले की पूजा करना और भगवान विष्णु के और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करना, जो भी आपसे मंत्र बने उनका आप जप कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से और आशीर्वाद लेने से बड़ों का, भगवान का, तो इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और शुभ परिणाम मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा गुरु के वक्री काल का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने संक्षेप में जाना। अब हम यदि विस्तार करें तो और भी विस्तार हो सकता था, पर हमने संक्षेप में समझा। और बाकी ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस चैनल में आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप बात करना चाहते हैं मुझसे, तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आगे की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।